तो दोस्तों यहाँ पे एक और ब्रोकिंग फर्म एंजल ब्रोकिंग के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू के ऊपर नजर डालें तो जो टोटल रेवेन्यू है वो 33% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़कर 408 करोड़ हो चुका है। देखिए, जो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे बढ़ा है वो हमको बता रहा है कि कैसे इन्होंने जिस तरीके से डीमैट अकाउंट इनके बढ़ रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू अगर 33% बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है कि डीमैट अकाउंट बहुत एक्सपोनेंशियली यहाँ पर हमको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो भी 38%, देखिए ये ईयर ऑन ईयर है, गलती से लिख दिया, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, तो 38% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पे 101 करोड़ निकल कर आया है। तो देखिए यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट भी अच्छे तरीके से बढ़ा है और रेवेन्यू भी अच्छे तरीके से बढ़ा है। देखिए ईयर ऑन ईयर नहीं, ये पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ही हमको 30% से ज्यादा का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करूं तो 112% का यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू पिछले साल था उसके मुकाबले यहाँ पे रेवेन्यू डबल हो गया है और जो टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है वो है 408 करोड़ का। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हमको नजर आता है। अब इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट देखें तो वो 236%, यानी कि डबल से भी डबल, तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। 236% का ग्रोथ हमको रेवेन्यू में, सॉरी नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है और जो टोटल प्रॉफिट है वो है 101 करोड़ का। देखिए पिछले साल प्रॉफिट था सिर्फ 30 करोड़ का और वो 30 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे सीधा 101 करोड़ हो चुका है, यानी कि 3 टाइम से भी ज्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का बढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो देखिए कल मैंने जो IIFL सिक्योरिटीज का वीडियो बनाया था तो उसमें भी मैंने सोचा था कि जो लगातार ब्रोकिंग फर्म्स के जो प्रॉफिट आ रहे हैं वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब दे आर आउट परफॉर्मिंग। तो ऐसा क्या है कि जो इनके रिजल्ट इतना अच्छे आ रहे हैं? तो देखिए अभी आपको पता होना चाहिए कि जो मेन इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग यहाँ पे इंडिया में जो पहले अगर आप देखोगे तो CDSL ने पिछले एक साल में, यानी कि अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो 1 करोड़ डीमैट अकाउंट से भी ज्यादा उन्होंने डीमैट अकाउंट खोले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम कंपटीशन नहीं देख सकते। देखिए कल मैंने बोला था कि हाँ मैं गलत था, क्योंकि मैंने जो थॉट प्रोसेस फिर मैंने देखा, मैंने जो रिसर्च मारा, क्योंकि एज अ होल अगर यहाँ पे ये पूरी इंडस्ट्री बढ़ती है, अगर ब्रोकिंग इंडस्ट्री पूरी बढ़ती है तो ऐसा नहीं कि जो पूरा क्लाइंट बेस है वो पूरा जरोदा अपस्टॉक्स और 5 पैसा के पास ही जाएगा, क्योंकि कुछ होंगे जिनको फुल सर्विस भी चाहिए होगी तो वो वहाँ पे मोतीलाल ओसवाल IIFL सिक्योरिटी वहाँ पर भी वो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि पूरा मार्केट शेयर उनका ही कैप्चर होगा, हाँ लेकिन मार्केट शेयर थोड़ा उनका ज्यादा रह सकता है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सब में हमको ग्रोथ नजर आती है, क्योंकि यहाँ पे अगर क्लाइंट बेस सबके बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको हर, चाहे एंजल ब्रोकिंग हो, IIFL सिक्योरिटीज हो, मोतीलाल ओसवाल हो, सबके डीमैट अकाउंट में हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन हो सकता है कि कोई और ब्रोकिंग फर्म के डीमैट अकाउंट ज्यादा हो और किसी के कम हो, लेकिन वहां पर मार्जिन कैसे कंपनी रख रही है वो एक बहुत बड़ा चीज मैटर करता है। तो वो यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग में एकदम अच्छे से नजर आ रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि कल जो मैंने IIFL सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल में जो मेरे व्यूज थे वो गलत थे, लेकिन हाँ मैं अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अ होल अगर ये पूरी इंडस्ट्री अच्छे से आगे आने वाले समय में अगर अच्छे से ग्रो होती है तो यहाँ पर हर ब्रोकिंग इंडस्ट्री के जो हर फर्म है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री के जितने भी यहाँ पे स्टॉक हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये देखिए 3496 करोड़ का मार्केट कैप है और अगर इंडस्ट्री का पी देखोगे तो उसके कंपैरिजन में ये आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। देखिए इस पूरी इंडस्ट्री में जो सबसे हाईली वैल्यूएशन पर जो स्टॉक है वो शायद ICICI सिक्योरिटीज है। तो उसके अलावा बाकी अगर हम देखेंगे तो ज्यादा हाईली वैल्यूएशन पे कोई भी स्टॉक ट्रेड नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन भी उसका ही ज्यादा है। बाकी सारी कंपनीज अराउंड 10,000 करोड़ के नीचे मार्केट कैप वाली कंपनीज ही हैं। अब ये देखिए जो जरोदा के आने के बाद 2018 के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्लैट परफॉर्मेंस था और थोड़ा जरोदा की वजह से, मतलब जो डिस्काउंट ब्रोकर थे उनका जो मार्केट शेयर बढ़ रहा था तो वो यहाँ पे 2 साल से कम होता हुआ नजर आया था।
लेकिन अभी इस साल कंपनी ने भी अपने आप को डिस्काउंट ब्रोकर बना दिया है और वो लगातार एटलीस्ट मतलब थोड़ी मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं, एड्स वगैरह कर रहे हैं ताकि उनका जो बिजनेस है वो बढ़े, डीमैट अकाउंट बढ़े। तो यहाँ पर पहले हमको ज़्यादा ऐड देखने को नहीं मिलती थी, भले ही अगर हम किसी भी ब्रोकिंग फर्म की बात करें तो यहाँ पर जो मार्केटिंग की जा रही है तो उससे लोगों को भी लग रहा है कि ये क्या है, मतलब जो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पर मुझे अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। आप एक बात ये गौर कीजिए कि जो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 107 करोड़ का था, उसके बाद 79 और 82 और इस बार एक ही क्वार्टर में कंपनी ने 101 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया है, जो कि बता रहा है कि जो क्लाइंट बेस जहाँ पे हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से लोगों का डायरेक्ट इक्विटी में इंटरेस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे हर ब्रोकिंग फर्म में मेरे ख्याल से एक अच्छी ग्रोथ नजर आती है। अब ये देखिए 426 पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और आपको पता होना चाहिए कि आज ही इसका ऑल टाइम हाई बना है। वैसे यहाँ पे टिकर टैप पे अपडेट नहीं हुआ है, जहाँ तक कि मुझे याद है कि कल ये शेयर लगभग 18 से 19% बढ़ा था और आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और लगभग आप देख सकते हो, मैंने आज सुबह जब मॉर्निंग में देखा था 450 के लेवल्स के आसपास चल रहा था और अभी 426 पे क्लोज हुआ है। तो खास ये जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इन रिजल्ट के बाद कोई और अच्छा खासा मूवमेंट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर शेयर एक ही दिन में 18% बढ़ेगा, हो सकता है कि अगर कोई बड़ा ऑपरेटर इसके अंदर हाथ मारता है तो कल के कल ही आपको 500 के लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसका जहाँ तक कि मुझे यानी इसका 20% अपर सर्किट है, तो पॉसिबल है। तो जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब जो इसका आईपीओ आया था अक्टूबर में, तब से अगर आपके पास पड़ा हुआ है, बने रहिए, कोई भी सुनिए। जहाँ तक कि मुझे याद है कि 300 से 305 रुपीज़ के लगभग इसका इश्यू प्राइस था, तो उसमें भी अगर आपको 30% आप अभी प्रॉफिट में होंगे तो आपको होल्ड करके रखना चाहिए। और अभी जिस तरीके से एक्सपोनेंशियल ये कंपनी ग्रो हो रही है, मेरे ख्याल से एक्सपोनेंशियल आपके रिटर्न भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको एंजल ब्रोकिंग के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।